नमस्कार, राधे राधे। आप लोगों को मालूम है कि रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। कुछ लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि रक्षाबंधन 31 तारीख को मनाया जाएगा। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। तो मैं आपको जो शास्त्र निर्णय है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं कि रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए। तो आप उसको देखिए, उसका अनुसरण करिए और ज्योतिष धारा प्रवाह जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अपने रिश्तेदारों, अभिनिष्ट मित्रों को भी भेजिए ताकि वो भी अपने शास्त्र निर्णय के अनुसार रक्षाबंधन मना सकें। रक्षाबंधन के संबंध में हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उसमें स्पष्ट निर्णय दिया गया है। रक्षाबंधन का पर्व ही नहीं, हर पर्व का निर्णय जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, तत्ववेत्ता रहे हैं, उन्होंने हर व्रत का निर्णय दिया है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, व्रत पर विवेक, तिथि निर्णय आदि अनेक ग्रंथ हैं जिनमें इसका निर्णय दिया गया है कि कौन सा त्यौहार पर्व कब मनाना चाहिए। तो रक्षाबंधन के मामले में बताया गया है कि रक्षाबंधन सदैव जो अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा होती है उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। अर्थात जिस दिन जो पूर्णिमा है, अपराह्न व्यापिनी है, जिस दिन भी होगी उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। और अगर या तो त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा हो अर्थात 6 घटी से कम ना हो, और वैसे आपको समझाया जाए तो 2 घंटा 24 मिनट से तक जो पूर्णिमा रही है तो उस दिन भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। इस बार 30 अगस्त दिन बुधवार को चतुर्दशी जो है वो 10:59 पर समाप्त हो रही है। उसी दिन से पूर्णिमा का प्रवेश हो जाएगा और उसी समय से पूर्णिमा का प्रवेश होगा और पूर्णिमा जो है 31 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 7:05 तक रहेगी। लेकिन 10:59 पर जैसे पूर्णिमा प्रवेश हो रही है उसी समय से भद्रा का भी प्रवेश हो गया है। चूँकि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है भद्रायाम देवना कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। इसका मतलब हुआ कि भद्रा में कभी भी रक्षाबंधन नहीं बांधना चाहिए और ना ही होलिका का दहन करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो नुकसान होता है। रक्षाबंधन अगर भद्रा में बांधते हैं तो राजा को नुकसान होता है, घर के मुखिया को परेशानी आती है, और भद्रा में अगर होलिका का दहन किया जाता है तो गांव को नुकसान होता है। इसलिए भद्रा में किसी भी रूप में रक्षाबंधन नहीं बांधा जाता है। तो इस स्थिति से जो भद्रा रहेगी वो 10:59 से रात के 9:01 तक है। तो 30 तारीख को रक्षाबंधन दिन में नहीं होगा। अब कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं कि 31 तारीख को पूर्णिमा है उदय व्यापिनी, उसमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, जो कि सदैव ही शास्त्र निर्णय के विरुद्ध है। क्योंकि शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि कम से कम 6 घटी पूर्णिमा अगर होती है तो मनाया जा सकता है। तो अब जो स्थिति बन रही है 31 तारीख को केवल 2 घटी 52 पल ही पूर्णिमा है, तो उसमें किसी भी रूप में अपना ये रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा। पूर्णिमा का प्रतिपदा से युक्त हो रही है, चूँकि प्रतिपदा का तो 6 है, लेकिन प्रतिपदा युक्त पूर्णिमा को रक्षाबंधन कभी नहीं मनाया जाता है। तो शास्त्रों के वचनों के अनुसार रक्षाबंधन का जो त्यौहार है 30 अगस्त दिन बुधवार को रात के 9:01 के बाद ही मनाया जाएगा। अब कुछ लोग व्यवहारिकता में कहते हैं कि भाई बहन हमारी दूर से आई है, सुबह राखी बांध करके शाम को उसको वापस जाना है, हम कैसे उसका दिल तोड़ें। तो देखिए, ये सिया भवानी पंचांग है, ये मैं खुद बनाता हूँ। इसके प्रश्न नंबर 6 पर स्पष्ट शब्दों में जो संदिग्ध व्रत त्यौहार पर्व है उनका निर्णय दिया गया है शास्त्र के अनुसार।
तो इसमें भी मैंने ये निर्णय स्पष्ट रूप से दिया है कि रक्षाबंधन रात के 9:01 के बाद ही मनाया जाएगा। अब इसमें आप कहोगे तो फिर क्या करें, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। बहन आपकी आई है, उनका सम्मान कीजिए और जो रक्षा सूत्र लाई हैं उनको आप भगवान के मंदिर में रखवा दीजिए, अपने जो भगवान का पूजा स्थान है आपका वहाँ रखवा दीजिए और उनको अच्छा उनका स्वागत सत्कार कीजिए, उनका विदाई कर दीजिए। और अगर वो रुकते हैं तो 9:01 के बाद राखी बांध देंगे, और अगर किन्हीं कारणवश कोई आवश्यकता है वो नहीं रुक पा रही हैं तो कोई बात नहीं, 9:01 के बाद आप अपनी बेटी से, अपनी बहन और जो अन्य साधन जैसे भी है उससे रक्षा सूत्र बंधवा सकते, वो बहन का ही माना जाएगा। लेकिन पहला जो रक्षा सूत्र है वो समय से ही बंधना चाहिए, अन्यथा घर के मुखिया को नुकसान होता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि रक्षा सूत्र दिन में ना बांधें। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो रात को 9:01 के बाद ही रक्षा सूत्र बांधने का जो मुहूर्त है वो निकलता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सुबह सुबह रक्षा बांधना शुभ होता है, कुछ लोगों की और भी अन्य हैं कि कोई सिक्के लेकर के, नारियल लेके जल में प्रवाहित करके रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। सोशल मीडिया का समय है, नाना प्रकार के आदमी इसमें अपना उपाय बताते हैं, लेकिन ये सब भ्रामक और कहना चाहिए आदमी को भ्रम पैदा करने वाले हैं। इसमें भ्रम में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रक्षाबंधन का त्यौहार, आप जो भी त्यौहार मनाते हो वो सुख शांति के लिए मनाया जाता है, घर की खुशियों के लिए मनाया जाता है, सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। तो सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, जो नियम हमारे शास्त्र में ऋषि मुनियों ने बनाए उसके अनुसार ही मनाए, तभी हमारे लिए रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और रक्षाबंधन का जो पूरा आप मनाएंगे उसका हमें फल प्राप्त होगा। राधे राधे, नमस्कार।